प्रधानमंत्री के नए कार्यालय से नरेंद्र मोदी ने काम करना शुरू कर दिया है। पीएमओ अब साउथ ब्लॉक से नहीं बल्कि सेवा तीर्थ से चलने लगा है। नागरिक देवो भव, ये नरेंद्र मोदी की सरकार का मोटो है। यह सूत्र वाक्य सेवा तीर्थ की फ्रंट दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने जो सेवा तीर्थ बनाया है उसके 3 हिस्से हैं। सेवा तीर्थ 1, इसमें प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। सेवा तीर्थ 2, यहां कैबिनेट सेक्रेटरी का सेक्रेटरीएट है। और सेवा तीर्थ 3, यहां राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS है। आम भाषा में कहें तो सेवा तीर्थ 3 में प्रधानमंत्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस है। हम यहां अधिकार दिखाने नहीं आए हैं, हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं। और हमने देखा है जब शासन सेवा भाव से चलता है तो परिणाम भी असाधारण होते हैं। आजादी के बाद पहली बार पीएमओ का एड्रेस ही नहीं बदला है बल्कि तमाम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के एड्रेस भी चेंज हो गए हैं। नई दिल्ली के लुटियन जोन का साउथ ब्लॉक अब प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं रहा और नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री का ऑफिस नहीं रहा। पीएमओ का नया एड्रेस सेंट्रल वेस्टा का सेवा तीर्थ है और केंद्र सरकार के सारे मंत्रालय कर्तव्य भवन 1, 2 और 3 में शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं। गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक के पुराने ऑफिस से कर्तव्य भवन 3 में शिफ्ट हो गया है। विदेश मंत्रालय साउथ ब्लॉक से कर्तव्य भवन 3 में शिफ्ट किया गया है। रक्षा मंत्रालय साउथ ब्लॉक से कर्तव्य भवन 2 में शिफ्ट हो रहा है। वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से कर्तव्य भवन 1 में जा रहा है। सेक्रेटरीएट बिल्डिंग का नॉर्थ और साउथ ब्लॉक लगभग 9 दशक तक देश की सत्ता का केंद्र बना रहा है। नरेंद्र मोदी यहां से सेवा तीर्थ रवाना हुए तो पुरानी सेक्रेटरीएट बिल्डिंग के दोनों ब्लॉक इतिहास का गवाह बन गए। सरकार के सारे फैसले अब सेवा तीर्थ से ही होंगे। भारत को 2047 तक विकसित देश कैसे बनाना है, 2029 से पहले हिंदुस्तान को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था कैसे बनाना है, वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान को कैसे पीटना है, नॉर्दर्न बॉर्डर पर चीन को कैसे रोकना है और ईस्टर्न बॉर्डर पर बांग्लादेश को कैसे ठीक रखना है, सब कुछ अब सेवा तीर्थ से तय होगा। नरेंद्र मोदी, सेवा और कर्तव्य के बीच गहरा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवक कहा। नरेंद्र मोदी ने नए सेंट्रल सेक्रेटरीएट बिल्डिंग्स को कर्तव्य भवन का नाम दिया। मोदी ने किंग्सवे यानी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। मोदी ने रेसकोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग बना दिया। राज्यों की राजधानियों में बने राजभवन को लोक भवन बना दिया और अब साउथ ब्लॉक की सत्ता को सेवा तीर्थ में शिफ्ट कर दिया। यह नाम परिवर्तन सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं है बल्कि इसके पीछे शासन को कर्तव्य और सत्ता को सेवा में बदलने की सोच है। नाम बदलने की ये पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है। इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। साथियों, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में गृह प्रवेश के पहले दिन 4 फाइलों पर साइन किए। सेवा तीर्थ में पहले दिन मोदी ने 4 फैसले लिए। मोदी के इन 4 फैसलों में सेवा की भावना साफ साफ दिखाई देती है। पहली फाइल, मोदी का पहला फैसला, पीएम राहत योजना। इस योजना के तहत रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। मकसद ये है कि इलाज के लिए पैसों की कमी से किसी की जान ना जाए। दूसरी फाइल, मोदी का दूसरा फैसला, 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सरकार ने हासिल कर लिया है। अब मार्च 2029 तक मोदी सरकार 6 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगी। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में तेजी आएगी। तीसरी फाइल, मोदी का तीसरा फैसला, 2 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ से दोगुना करके 2 लाख करोड़ कर दिया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। भंडारण, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन जैसी सुविधाओं में सुधार होगा। चौथी फाइल, मोदी का चौथा फैसला, स्टार्टअप के लिए नया फंड ऑफ फंड्स 2.0। स्टार्टअप और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया के तहत 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी गई है। इसका फायदा खास तौर पर टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स को मिलेगा। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक नई ऊंचाई की ओर, एक नए युग की ओर। आने वाले वर्षों में हमारी पहचान केवल अर्थव्यवस्था से नहीं होगी, हमारी पहचान होगी गवर्नेंस की गुणवत्ता से, नीतियों की स्पष्टता से और कर्मयोगियों की निष्ठा से। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में लिया गया हर निर्णय केवल एक फाइल का फैसला नहीं होगा, 2047 के विकसित भारत की दिशा तय करेगा। 1900 के शुरुआती दशक में ब्रिटिश आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर ने ब्रिटिश शासन की जरूरतों और उनकी सुविधाओं के मुताबिक सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को डिजाइन किया था। बेकर ने ही नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बनाए थे। 1910 से 1930 के बीच बने पुराने भवन ऊंचे ऊंचे प्लिंथ, बड़े बड़े स्तंभ, नक्काशीदार गुंबद, मेहराब और लाल बफ सैंडस्टोन से उस दौर की भव्यता के प्रतीक बन गए थे। उनमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद की झलक थी। उनका कंस्ट्रक्शन भारत पर राज करने के लिए हुआ था। आजादी के 78 साल बाद तक पुराने सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग से काम चलता रहा। समय के साथ बिल्डिंगें पुरानी होकर जर्जर होने लगी। दूर दूर तक फैले होने की वजह से सरकारी कामकाज में दिक्कत होने लगी। पुरानी इमारतों में नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक बदलाव मुमकिन नहीं था। नरेंद्र मोदी ने जो सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन बनाए हैं, उसमें आजाद भारत की झलक है। यानी बदलाव सिर्फ दफ्तर की बिल्डिंग का नहीं हुआ है, बल्कि बदलाव शासन के दर्शन का भी हुआ है। प्रधानमंत्री का यह नया दफ्तर गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ने की कोशिशों का हिस्सा है। गुलामी की उसी मानसिकता को मिटाने के लिए मोदी ने इंडिया गेट पर परमवीर योद्धा स्थल बनवाया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कराया और जिस कैनोपी में इंग्लैंड के राजा की मूर्ति लगी थी, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित कराई। अब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का निर्माण पूरा करा दिया है। ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर
जमीन से ज्यादा जुड़ा है। सेवा तीर्थ की बिल्डिंग वास्तु के नजरिए से सिमेट्रिकल है। सेवा तीर्थ में लंबे लंबे गलियारों का स्ट्रक्चर है, नेचुरल लाइटिंग का इंतजाम है। सेवा तीर्थ ओपन फ्लोर मॉडल पर बनाया गया है। यहां खुले और आपस में जुड़े हुए डेस्क हैं, जिससे काम करना आसान और तेज होगा। पीएम के नए ऑफिस का माहौल सादा, साफ और आधुनिक है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अधिकारी एक साथ बेहतर